हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपके नंबर सिस्टम के अंदर रियल नंबर्स का लेक्चर 4। लेक्चर 3 में हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जाना था कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, और उस पर बेस्ड एग्जाम्पल के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो अगर आपने लेक्चर 3 नहीं देखा होगा तो लेक्चर 3 की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स रोज इवनिंग में 5 to 6 गूगल मीट पर मेरी 10th क्लास मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसे ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। इस ऑनलाइन क्लासेस में हम इस सेशन के मैथ्स के अपडेटेड सिलेबस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में जो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। मीन्स जो ये नंबर है इनके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो जैसे पहला नंबर है 140। 140 को हम सॉल्व करते हैं। 140 को 2 से डिवाइड करेंगे 70 टाइम्स में, 70 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 35 टाइम्स में। अब 35 2 से डिवाइड नहीं होगा, 35 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 35 डिवाइड होगा 5 से, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस में है 5 से हम 35 को डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स में, और 7 1 जा 7। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 140 के 2 × 2 × 5 × 7। इसे हम 2 × 2 को 2 to the power 2 लिख सकते हैं, × 5 × 7। अगला क्वेश्चन है आपका 156। 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन 3285। 3285 का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब 3285 में ये 2 से तो स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो ऑड नंबर है। तो अब हम देखते हैं 2 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है, 3। अब 3 से इसे डिवाइड करेंगे, और 3 से डिवाइड करने के क्या रूल होते हैं ये मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स की पीडीएफ में प्रोवाइड किया है। तो ये 3 डिवाइड करेगा 3825 को 1275 टाइम्स में, फिर 3 डिवाइड करेगा 1275 को 425 टाइम्स में। अब 4 to 5 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 to 5 को अगला प्राइम नंबर, क्योंकि उसके यूनिट प्लेस में 5 है, 5 से डिवाइड होगा 85 टाइम्स में। 85 को 5 डिवाइड करेगा 17 टाइम्स में, 17 1 जा 17। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया ये 3 × 3 × 5 × 5 × 17। इस 3 × 3 और 5 × 5 को हम 3 to the power 2, 5 to the power 2 और 17 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये जो क्वेश्चन है 5005, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब 5005 ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसे हम स्टार्ट करते 5 से डिवाइड करते हैं। अब जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 1001 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो ये 7 से डिवाइड हो गया 143 टाइम्स में। उसके बाद 7 के बाद अब ये किससे डिवाइड होगा, 7 के बाद हम देखेंगे क्या ये 9 से होगा डिवाइड, नहीं 9 से तो नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा। 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 से डिवाइड होगा, फिर ये 13 टाइम्स में, और 13 1 जा 13। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 5 × 7 × 11 × 13। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, सपोज जैसे मैंने फंडामेंटल थ्योरम में बताया था, हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। कब, जब हम डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। तो लेकिन सपोज किसी स्टूडेंट ने, जैसे ये है 5 की जगह, सबसे छोटा तो 5 ही है ना जो इसको डिवाइड कर रहा है, लेकिन सपोज 5 की जगह किसी बंदे ने इसको 11 से स्टार्ट कर दिया, किसी स्टूडेंट ने इसको 11 से स्टार्ट कर दिया, फिर 7 से डिवाइड किया, फिर 13 से डिवाइड किया, फिर 5 से डिवाइड किया, और फाइनली ये उसने लिखा। अब जब इन नंबरों को वो असेंडिंग ऑर्डर में जमाएगा तो उसको एक्चुअल नंबर ही मिल जाएंगे, एक्चुअल जो पैटर्न है वही पैटर्न मिल जाएंगे। तो यही आपका है कि फंडामेंटल थ्योरम में यही बोल रहा था कि सपोज किसी स्टूडेंट्स ने किसी भी नंबर से स्टार्ट कर दिया हो प्राइम फैक्टराइजेशन करना, लेकिन जब उस फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में जमा देगा तो सभी स्टूडेंट्स का या भी सभी लोगों का आंसर सेम आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन 5 की हम बात करते हैं। 7429, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 7429 को हम 17 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए आप, 7429 में डायरेक्ट ये 17 से स्टार्ट कर रहा है। अब ये 2 से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है भाई, नहीं होगा। 3 से नहीं होगा,
5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा। तो आप देखिए कितना लंबा, यानी आप 11, 12, 13, 14 के बाद आप फाइनली आप पहुंचेंगे 17। तो इसके लिए आपको ना टेबल लर्न होने चाहिए, आपको पहाड़े आने चाहिए। तो 17 से हम स्टार्ट करेंगे, तो 17 7 4 2 9 को 4 3 7 टाइम्स में डिवाइड करेगा। अब 17 के बाद अगला नंबर लेंगे हम 19, 19 से डिवाइड होगा 4 3 7 23 टाइम्स में, और 23 डिवाइड बाय 23 1। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का, डेट मीन्स एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, मीन्स इन नंबर्स का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। और एक वो जो क्वेश्चन है 156 वाला, आप उसे सॉल्व कीजिएगा, और कुछ डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम मूव करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो जैसे कि ये 3 क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं कि 2 नंबर दे दिया हुआ है और इनके हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, और जो हमारा फॉर्मूला है कि एलसीएम इन नंबर्स के और एचसीएफ इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और इन 2 नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि दोनों की वैल्यू सेम आती है कि नहीं, ये हमको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट 26 एंड 91। 26 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 26 को 2 13 टाइम्स में डिवाइड करेगा, फिर 13 से 1 टाइम्स में डिवाइड होगा, और ये 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 13। तो अगला नंबर है 91। 91 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 91 डायरेक्ट 7 से डिवाइड होगा। 7 13 टाइम्स में 91 को डिवाइड करेगा, फिर 13 को 13 डिवाइड करेगा 1 टाइम्स में। तो ये 91 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 7 इंटू 13। तो जैसे कि मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको क्या बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स वो बड़ा सा बड़ा नंबर जो गिवन नंबर में कॉमन हो। तो इन दोनों नंबरों में कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है, वो है 13। तो 26 और 91 का एचसीएफ हो जाएगा 13, क्योंकि 13 ही है वो बड़ा सा बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर्स में कॉमन है। अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम के लिए मैंने बताया था जो कॉमन नंबर होता है उसको हम एक बार लिखते हैं, हमने 13 लिखा। उसके बाद जो रिमेनिंग बचा 2 बचा और इधर 7 बचा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 2 इंटू 7। एलसीएम आ गया 182। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें हम इन दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम हो गया हमारा 182, एचसीएफ हो गया हमारा 13, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डेट मीन्स 26 इंटू 91। तो ये जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2366, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आएगा 2366। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारे यहाँ प्रूव्ड हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है 510 एंड 92। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 510 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 510 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 255 टाइम्स में डिवाइड होगा, फिर 255 2 से डिवाइड तो होगा नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो 255 को 3 डिवाइड करेगा 85 टाइम्स में, 85 को 5 डिवाइड करेगा 17 टाइम्स में, और 17 1 जा 17। तो ये हो गया आपका 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी तरीके से 92, जैसे 92 डिवाइड होगा 2 से 46 टाइम्स में, 46 डिवाइड होगा 2 से 23 टाइम्स में, और चूंकि 23 एक प्राइम नंबर है, 23 खुद को ही डिवाइड करेगा 1 टाइम्स में। तो ये निकल गया 92 के प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों में केवल एक ही नंबर जो है जो कॉमन है वो है 2। 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों नंबर का हो गया 2। और एलसीएम के लिए 2 जो है उसको हम लिख लिए, कॉमन फैक्टर जो है उसको हम एक बार लिख लिए, और जो रिमेनिंग बचा क्या क्या बचा 3 5 17 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। यहाँ रिमेनिंग क्या बचा 2 और 23। तो इंटू 2 इंटू 23, जब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 23406। तो हमारा एचसीएफ भी निकल गया, हमारा एलसीएम भी निकल गया। अब इनको हम इस फॉर्मूले में रख के प्रूफ करते हैं। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 23460 एलसीएम, एचसीएफ हो गया 2, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डेट मीन्स 510 इंटू 92। जब इसको हम इंटू करेंगे तो 46920 मिलेगा, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 46920 दोनों तरफ मिल जाएगा। डेट मीन्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी प्रूव्ड हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 336 एंड 54। तो 336 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 336 को हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 168 टाइम्स में 2 336 को डिवाइड करेगा।
फिर 168 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 84 टाइम्स में डिवाइड करेगा। फिर 242 टाइम्स में 84 को डिवाइड करेगा। फिर 242 को 21 टाइम्स में डिवाइड करेगा। फिर अब 21 हो गया ऑड नंबर, ये 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, फिर अब ये डिवाइड होगा 3 से। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, तो ये हमारे को मिल गया प्राइम फैक्टर्स और ये हो गए हमारे 336 के प्राइम फैक्टराइजेशन। अब अगला नंबर है 54, तो 54 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 27 टाइम्स में। 27 को 3 डिवाइड करेगा 9 टाइम्स में। फिर 9 को 3 डिवाइड करेगा 3 टाइम्स में और 3 1 जा 3, तो 54 का ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे और यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 2 इंटू 3 यहाँ पे भी है और 2 इंटू 3 यहाँ पे भी है, तो ये हो गया 2 इंटू 3, डेट मीन्स 6 हो गया इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ। एलसीएम के लिए 2 इंटू 3 जो कॉमन है उसको एक बार हमने लिख लिया, उसके बाद रिमेनिंग क्या बचा 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, डेट मीन्स 3 बार जो 2 यहाँ बचा हमने उसको उतार लिया। फिर 7 हमने लिख लिया इनटू में, और उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद ये 3 और ये 3, डेट मीन्स इन 3 को भी हमने यहाँ पे उतार लिया। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3024 ये हमको वैल्यू मिल जाएगी, और इस फिर फॉर्मूले हम पुट करके इसको हम प्रूव कर देंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम निकला हमारा 3024, एचसीएफ हो गया 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 18144 आएगा, और इन दोनों नंबर को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी 18144 आएगा। तो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव्ड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम मूव करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, डेट मीन्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके अंदर आपके 3 क्वेश्चन है बुक में। तो क्वेश्चन फर्स्ट 12, 15, 21 का जो एलसीएम एचसीएफ आपसे पूछा है वो क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा, और कुछ अगर उसमें डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अच्छे क्वेश्चन है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन 2 में क्या है, 17, 23 और 29 इनमें इनका एचसीएफ और एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो 17, 23 और 29 ये तीनों प्राइम नंबर है, तो इनके फैक्टर्स क्या होंगे प्राइम नंबर के, वे नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं या तो 1 से डिवाइड होते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 17 इंटू 1, मीन्स 17 को हम जब 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, और 17 इंटू 1 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। इसी तरीके से 23 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा ये, और 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा ये। चूंकि ये प्राइम नंबर है, इनमें कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो इनमें कॉमन क्या होगा 1 ही है इनका जो एचसीएफ कहलाएगा। अब एलसीएम क्या होगा, अगर हम 1 को छोड़ दे, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई हम किसी में भी करेंगे तो 1 ही आएगा। एलसीएम होगा 17 इंटू 23 इंटू 29, 17 इंटू 23 इंटू 29, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 11339 मिल जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 8, 9, 25, इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में, फिर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में, फिर 2 को डिवाइड करेंगे हम 2 से 1 टाइम्स में। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरीके से 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में, फिर 3 1 जा 3, तो 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 1। फिर हम 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स में, एंड 5 1 जा 5, तो 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया ये 5 इंटू 5 इंटू 1। तो आप देख रहे होंगे 8, 9 और 25 इन तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने नोटिस किया कि इन तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के। तो किसी भी नंबर में अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो 1 को ही हम उसका एचसीएफ कंसिडर करेंगे। तो 1 हो गया 8, 9, 25 का एचसीएफ। अब हम बात करें एलसीएम की, तो यहाँ क्या बचा है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 टू द पावर 3, फिर 3 इंटू 3 डेट मीन्स 3 टू द पावर 2, और 5 इंटू 5 डेट मीन्स 5 टू द पावर 2। 2 की पावर 3 की वैल्यू आ गई 8, 3 की पावर 2 की वैल्यू आ गई 9, और 5 की पावर 2 की वैल्यू आ गई 25। इन तीनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1800 ये आंसर मिलेगा, जो कि है एलसीएम ऑफ 8, 9, 25। तो ये जो क्वेश्चन था आप देख रहे होंगे, ये तीनों क्वेश्चन जो है 8, 9, 25 ये प्राइम नंबर नहीं है, उसके बाद भी हमें एचसीएफ 1 मिला, डेट मीन्स इन तीनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन डेट HCF 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM 306 एंड 657। तो 306 और 657 का HCF हमें दे दिया है जो कि 9 है, और इन्हीं नंबर्स का डेट मीन्स 306 और 657 का हमें LCM फाइंड करना है। तो ये हम गिवन लिख लेते हैं, गिवन HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, हम पढ़े थे लास्ट क्लास में, HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B। बस इस फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। तो A और B क्या है, A है यहाँ 306, B है यहाँ 657, डेट मीन्स HCF ऑफ 306, 657 और LCM ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू A हो गया 306, B हो गया 657। तो HCF की वैल्यू हमें दी हुई है जो कि 9 है, LCM की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और इज इक्वल टू 306, 657। अब अगले स्टेप में ये होगा LCM ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9। 934 टाइम्स में इसको 306 को डिवाइड कर देगा 34 टाइम्स में, और 34 इंटू 657 जब हम करेंगे तो हमें 22338 ये मिल जाएगा, ये इसका आंसर होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सॉल्यूशन है वो लेक्चर 3 में प्रेजेंट है, आप लेक्चर 3 में क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देख सकते हैं। हम देखते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये नंबर और वो नंबर दोनों कॉम्पोजिट नंबर क्यों है। तो लेक्चर 2 में मैंने कंपोजिट नंबर्स के बारे में आपको क्या बताया था कि वे नंबर जो 1 से तो डिवाइड होंगे ही, खुद से तो डिवाइड होंगे, इसके अलावा भी किसी और नंबर से भी डिवाइड होंगे। मींस वे नंबर जो 2 से ज्यादा नंबरों से डिवाइड होंगे, ऐसे नंबर कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड होंगे का मतलब मींस कम से कम 3 नंबर से डिवाइड होंगे। 2 से ज्यादा मतलब कम से कम 3 होगा ना। वे नंबर जो कम से कम 3 नंबर से डिवाइड होंगे वे नंबर कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे कि नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, दोनों तरफ 13 है, हम इसमें पहले 13 कॉमन निकाल लेते हैं। 13 कॉमन निकालने के बाद क्या बचा हमारे पास 7 इंटू 11 प्लस 1। अब ये तो आपको ब्रैकेट की प्रॉपर्टी पता है ना कि जब हम ब्रैकेट के अंदर 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 11 इंटू 13 ये होगा, प्लस 13 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और 13, डेट मीन्स हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये हमने 13 यहाँ पे कॉमन निकाल लिया। अब 13, अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 7 इंटू 11 77 प्लस 1 ये हो गया आपका 78। अब 13 इंटू 78, अब यहाँ पे हम 78 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं या 78 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये हमने 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। ये काम आप आंसर शीट में रफ साइड में करेंगे। तो 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। तो अब ये एक्चुअल में क्या हो गया, 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1014। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि वे नंबर जो 2 से ज्यादा नंबरों से डिवाइड होते हैं या कम से कम 3 नंबरों से डिवाइड होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। तो 1014 1 से डिवाइड हो रहा है, 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये 2 से ज्यादा नंबरों से तो डिवाइड हो ही रहा है, डेट मीन्स कम से कम 3 नंबरों से तो डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अब यहाँ पे एक बात हम और जान लेते हैं कि ये जो नंबर है इन नंबरों से डिवाइड हो रहा है, तो ये सब नंबर क्या है, ये सब नंबर इस नंबर के फैक्टर्स ही तो है। ये सभी नंबर जो इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, ये सभी नंबर क्या है, ये एक्चुअल में इसके फैक्टर्स ही है, तभी तो डिवाइड कर पा रहे हैं ना। ये भी मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम कंपोजिट नंबर की एक नई डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि वे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं या वे नंबर जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं, वे नंबर भी कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। तो बस अब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए और आपको फैक्टर्स 2 से ज्यादा दिख जाए या कम से कम 3 दिख जाए, आप डायरेक्ट वहां पे आंसर लिख सकते हैं, आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं।
तो चूंकि यहाँ पे 2 से ज्यादा फैक्टर्स अवेलेबल है, डेट मीन्स ये नंबर 2 से ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो रहा है और ये कंपोजिट नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे, एज गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय एटलीस्ट 3 नंबर्स और गिवन नंबर हैव एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, सो गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर। अब हम देखते हैं इस नंबर को। इसमें आप देख रहे हो कि 5 इधर भी है, 5 इधर भी, डेट मीन्स 5 हम क्यों नहीं इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। 5 जब हमने कॉमन निकाले तो अंदर क्या हमारे पास ब्रैकेट में क्या होगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। अब 5 हमने कॉमन निकाल लिया, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 मिलेगा और ये +1, ये हो जाएगा 1009। अब 1009 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके फैक्टर्स निकालते हैं, तो अब यहाँ पे चीजें ये हो गई कि 1009 जो है वो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है तो चूंकि ये किसी और नंबर से तो डिवाइड होगा ही नहीं, या तो ये 1 से डिवाइड होगा या तो ये खुद से डिवाइड होगा, तो इसलिए इसका फैक्टर्स क्या होगा, केवल 1 ही होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 × 1009 को 5 × 1009 × 1 लिख सकते हैं। अब आप जो यहाँ देख रहे होंगे कि हमें 3 फैक्टर्स मिल गए, तो हमें ये नंबर को पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें चूंकि यहाँ 3 फैक्टर्स मिल चुके हैं तो हम सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं वही कि एज गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय एटलीस्ट 3 नंबर्स और गिवन नंबर हैव एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, सो गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन कि दोनों नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि इन दोनों नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर्स या कम से कम 3 फैक्टर्स तो अवेलेबल थे। और दूसरे शब्दों में हम बोले तो ये दोनों नंबर 2 से ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो रहे थे या कम से कम 3 नंबरों से तो डिवाइड हो ही रहे थे, इसीलिए इन दोनों नंबर को कंपोजिट नंबर कहा जाएगा। अपने समझने के लिए आप एक नोट बना के ये चीज लिख लीजिए इस पॉइंट को कि वे नंबर जो कम से कम 3 नंबर से डिवाइड होते हैं या जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, डेट मीन्स क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। ये एक सर्कुलर पाथ है, डेट मीन्स वृत्ताकार पथ है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है। अब सोनिया और रवि दोनों इस स्टार्टिंग पॉइंट से सेम डायरेक्शन में सेम टाइम में चलना स्टार्ट करते हैं। सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। डेट मीन्स 18वें मिनट पर जब सोनिया यहाँ एक चक्कर कंप्लीट करने पहुंचेगी तो रवि आगे निकल जाया रहेगा, क्योंकि रवि तो 12 मिनट में ही एक चक्कर कंप्लीट कर ले रहा है ना। इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि रवि जो है फास्ट चल रहा है और रवि कहीं पे आगे निकल जाएगा जब सोनिया यहाँ पे रहेगी। फिर मान लो सोनिया ने दूसरा चक्कर लगाया, हो सकता है रवि फिर कहीं और आगे निकल जा रहा है। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि कितने समय के बाद दोनों फिर से इस स्टार्टिंग पॉइंट पे टकराएंगे या मिलेंगे। तो ये समय हमें फाइंड करना है। मान लेते हैं रवि 10 चक्कर चलता है, यहां पहुंचता है और उतनी देर में सोनिया 7 चक्कर चलती है और यहां पहुंचती है और दोनों फिर से टकरा जाएंगे। या मान लेते हैं रवि 3 चक्कर चलता है, यहां पहुंचता है और उतनी ही देर में सोनिया जो है वो 2 चक्कर चलती है और स्टार्टिंग पॉइंट में दोनों फिर से टकरा जाएंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं रवि जितनी देर में सोनिया उतनी देर में, रवि जितनी देर में सोनिया उतनी देर में। डेट मीन्स दोनों के लिए समय कॉमन होगा कि पर्टिकुलरली एक सेम टाइम चलने के बाद ही दोबारा से इन लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर टकराएंगे। भले उस समय में रवि ने 10 चक्कर कर दिया हो और सोनिया ने 8 चक्कर ही किया हो,
लेकिन इन लोग मिलेंगे तो एक कॉमन एक सेम टाइम के बाद ही। और रवि के चक्कर ज़्यादा इसलिए रहेंगे क्योंकि रवि फास्ट चल रहा है, और सोनिया के चक्कर कम इसलिए रहेंगे क्योंकि सोनिया स्लो चल रही है। डैट मीन्स एक पर्टिकुलरली कॉमन टाइम के बाद दोबारा से इन लोग यहाँ पे टकराएंगे, और वो कॉमन जो समय रहेगा वो रवि के लिए भी सेम रहेगा और सोनिया के लिए भी सेम रहेगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि इन दोनों का जो समय होगा वो कॉमन समय रहेगा। और कौन सा कॉमन समय? कम से कम समय, कम से कम कॉमन समय जिसमें दोबारा से इन लोग मिले। कम से कम कॉमन समय या कम से कम कॉमन टाइम से आप क्या समझ रहे होंगे? कम से कम कॉमन टाइम से आप ये समझ रहे होंगे कि हमें रवि और सोनिया का जो टाइम है इसका एलसीएम निकालना है। इन दोनों के समय का हम एलसीएम जब निकालेंगे तभी तो हम वो कम से कम कॉमन टाइम निकाल पाएंगे जो रवि के लिए भी वो कॉमन होगा और सोनिया के लिए भी कॉमन होगा। तो क्यों ना हम इन दोनों के टाइम का एलसीएम निकाल लें, क्योंकि एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दैट मीन्स जो एलसीएम निकलेगा वो 18 मिनट्स के लिए भी कॉमन होगा और वो 12 मिनट्स के लिए भी कॉमन होगा। मीन्स वो रवि के लिए भी कॉमन होगा और वो सोनिया के लिए भी कॉमन होगा। तो जो 18 और 12 का एलसीएम निकलेगा, जो कॉमन टाइम निकलेगा, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि उतने देर बाद रवि और सोनिया दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल लेंगे। तो हम निकालते हैं अब इन दोनों का एलसीएम। तो हम लिखेंगे सोनिया टेक्स 18 मिनट टू कंप्लीट वन राउंड। दैट मीन्स सोनिया जो है वो 18 मिनट लेती है एक चक्कर लगाने में, एंड रवि टेक्स 12 मिनट टू कंप्लीट वन राउंड। दैट मीन्स रवि जो है वो 12 मिनट लेता है एक चक्कर लगाने में। लेट सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन आफ्टर टी टाइम। मान लो सोनिया और रवि जो है वो दोबारा से टी टाइम के बाद मिलते हैं। अब चूंकि दोनों के लिए जो समय है वो सेम है, तो एज सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन आफ्टर अ कॉमन टाइम, सो वी फाइंड एलसीएम ऑफ 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स। तो 18 का और 12 का हम एलसीएम निकालेंगे। 18 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये हमने कैसा निकाला? हमने रफ साइड में प्राइम फैक्टराइजेशन किया और हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ये हमने निकाल लिया। तो अब एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था कि जो कॉमन नंबर है डेट मीन्स 2 इंटू 3 यहाँ पे भी है, 2 इंटू 3 यहाँ पे भी है, तो इसको हम एक बार लिख लेंगे 2 इंटू 3। अब रिमेनिंग क्या बचा? इंटू में 3 आ जाएगा तो ये 3 हो गया, इंटू में 2 हो जाएगा यहाँ पे, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 36। और ये 36 क्या है? 36 मिनट्स है वो कॉमन टाइम जिसमें सोनिया और रवि दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलते हैं। अब हो सकता है 36 मिनट चलने के बाद रवि ने 5 चक्कर किया हो या 3 चक्कर किया हो, या हो सकता है 36 मिनट चलने के बाद सोनिया ने या तो 4 चक्कर किया हो या तो 2 चक्कर किया हो। तो चक्कर भले कितने भी किए हो लेकिन वो मिलेंगे पर्टिकुलरली एक कॉमन टाइम के बाद ही। तो फाइनली हम आंसर में क्या लिखेंगे? सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा 1.4 रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर, उसे हम अपने अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।